अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं चोंगे की रेसिपी, जिसे मुहर्रम में बनाया जाता है और खाया जाता है, साथ के साथ इसे बांटा भी जाता है और बहुत ही खस्ता करारी ये बनकर तैयार होगी। जिस तरह से हम बनाएंगे एकदम आपकी जो पूरी है वो खस्ता करारी बनकर तैयार होगी। इसे वर्की पूरी भी कहा जाता है और जिस तरह से हम इसे बनाएंगे तो ये 10 से 15 दिन के लिए खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने दो तरह के चोंगे बनाए हैं, एक ग्रीन और एक ऑरेंज रेड। इस तरह के अगर आपको प्लेन चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उसको जाकर भी देख सकते हैं। और यूपी में इसे बहुत चाव से खाया जाता है और इसकी नियाज भी दी जाती है। इसको बांटा जाता है घर घरों में मुहर्रम के टाइम पे। तो देखिए माशाल्लाह से इतने सारे चोंगे हमने ये घर पर ही रेडी करे हैं, जिसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो लच्छे लेयर आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। चलिए तो शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले लिया है यहाँ पर हमने 500 ग्राम मैदा में शामिल करेंगे यहाँ पर 2 से 3 चुटकी नमक शामिल करेंगे और इसी के साथ लेना है 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, ये शामिल करेंगे ताकि हमारी जो चोंगे हैं वो खस्ता करारी बने। तो इसलिए हमने इसको शामिल किया है और दोनों को डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चम्मच से या हाथ से। फिर इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमने इसमें शामिल कर देना है घी। तो ये घी लिया है हमने टोटल 4 चम्मच, ये शामिल कर देंगे। तो घी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों से। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट पानी भी डाल रहे हैं घी के साथ ही। पहले आपको घी को अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स करना है हाथों से, फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी शामिल करना है और फिर इसकी मैदे की जो है गुंदाई करनी है, ताकि आपकी जो गुंदाई है वो अच्छी तरह से हो जाए। और एक मैदे का डो तैयार कर लेना है। आपका जो डो है वो इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। जैसे कि आटे की पूरियाँ होती हैं, जो पूरियाँ बनाते हैं उस तरह का आपने एक डो तैयार कर लेना है और घी लगाकर आपने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। तो डो को जब तक आधे घंटे के लिए रखा हुआ है तब तक हम यहाँ पर साटा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 2 बड़े चम्मच मैदा और 3 से 4 चम्मच हमने शामिल किया है यहाँ पर घी। तो साटा तैयार कर रहे हैं। साटा किस लिए होता है? साटा होता है कि हमें लेयर बनाने के लिए, एक क्रिस्पीनेस आने के लिए, इसलिए हम साटा तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा घी हमें कम लग रहा था तो हमने और शामिल किया है इसमें घी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और एक साटा तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह का आपका साटा बनकर तैयार हो जाएगा। अब लेनी है हमें कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून शामिल किया है घी। जब घी गर्म हो जाए तो यहाँ पर लिया हमने हाफ टेबल स्पून खसखस। तो खसखस को हमने 1 से 2 मिनट के लिए भूना है, ज़्यादा नहीं। फिर इसमें शामिल कर देना है हमें पानी। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 गिलास पानी शामिल करा है और पानी शामिल करने के बाद हमने इसमें 500 ग्राम चीनी को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं एक चाशनी। तो यहाँ पर हमने ली थी 4 से 5 इलायची, जिसको हमने पीस लिया है और इसी के साथ हमने यहाँ पर नारियल लिया था, जिसको हमने घिस लिया था। तो यहाँ पर हमने आधे नारियल में से मतलब थोड़ा सा नारियल लिया था, जिसको हमने ग्रेट करके इसमें शामिल कर दिया है। एक बॉयल भी आ रहा है। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे यहाँ पर केवड़ा वाटर, थोड़ा सा खुशबू के लिए। तो 1 चम्मच हमने शामिल किया है। तो देखिए हमारी जो चाशनी है वो लगातार पक रही है और हमारे चोंगों के लिए चाशनी रेडी हो रही है, क्योंकि हमारे जो चोंगे बनकर तैयार होंगे हम उसको इसी के अंदर डिप करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाशनी तैयार करनी है, ना 1 तार की ना 2 तार की। तो चिपचिपी चाशनी हमें तैयार करनी है, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है इस तरह से, ना ज़्यादा 1 तार की ना 2 तार की, बिल्कुल नॉर्मल। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है और इसको डो को जो हमने रखा था मैदे के, इसको आधा घंटा हो चुका है। जितनी देर के लिए आप इसे रखेंगे उतना अच्छा आपका डो बनकर तैयार होगा और उतने अच्छे आपके चोंगे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मैदे को डस्ट कर लिया है थोड़ा सा और इस तरह से। तो इक्वली हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और एक हिस्सा जो है उसको हम पहले बनाएंगे, उसको इस तरह से हमने रोल किया है लंबा सा और उसमें से हमने इसके पेड़े बनाने हैं एक ही साइज़ के, मीडियम साइज़ के। तो जितने बड़े आपको चोंगे तैयार करने हो उतने साइज़ के आपने पेड़े तैयार करने हैं। और देखिए हमने इस तरह से बल डाले हैं इसमें अच्छी तरह से, जैसे रोटी बनाते हैं ना, रोटी के पेड़े होते हैं उतने, उस तरह से हमने बनाए हैं और इसको ढककर रख दिया है, ताकि जैसे आटे के जो पेड़े होते हैं उस पर परत आ जाती है ना, तो इसको अगर आप ढककर रखेंगे तो आपके पेड़े जो हैं वो फ्रेश रहेंगे बिल्कुल और आसानी से बन भी जाएंगे। तो इस तरह से हमने रोटी की तरह इसको बेलना है, पेड़ा लेके। देखिए इस तरह से गोल हमने इसको बेला है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक और रोटी तैयार करनी है, मतलब यहाँ पर हमें टोटल लेयर वाले चोंगे बनाने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर टोटल 6 रोटियाँ बनाएंगे एक ही साइज़ की।
ताकि हमारे जो चोंगा है ना उसमें लेयर आए। तो यहाँ पर जो हमने साटा तैयार किया था, अब हमने उसकी तेल लगानी है। तो यहाँ पर एक सिंगल रोटी ली है इस तरह से जो हमने बेली थी, और उस पर हमने लगा दिया है साटा, और ऊपर से हमने मैदा डस्ट कर दिया है। देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा कि जो हमारी लेयर है ना वो बहुत अच्छे से खुलकर आएंगी। तो जो दूसरी रोटी है वो हमने इसके ऊपर लगा दी है अच्छी तरह से, फिर से स्प्रेड करके हमने लगा देना इस पर साटा, और फिर हमने इस पर तीसरी रोटी रखी है। तो इसी तरह से हमने ये 6 रोटियों का प्रोसेस पूरा कर लेना है। और देखिए ये हमारी है तीसरी रोटी, तो इस पर लगा दिया हमने साटा, और साटा लगाने के बाद यहाँ पर आपने जोन से भी कलर देना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज कलर है, रेड और ऑरेंज में, तो इस तरह से हमने ये कलर लगा दिया है। ये जो है हमारा ये फूड कलर है जिसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला था, और इस तरह का हमने रेड और ऑरेंज कलर बनाया है। आप चाहें तो ग्रीन या कुछ और कलर भी बना सकते हैं। तो तीसरे नंबर की रोटी पर हमने ये साटा लगाया था और का फूड कलर भी लगाया था, और उसके ऊपर फिर से हमने साटा लगाया है नेक्स्ट रोटी पर। और इस तरह से हमने ये 6 से 7 रोटियों का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमने 6 रोटियों का बनाया है। आप चाहे तो यहाँ पर 7 रोटियों का भी बना सकते हैं या फिर 4 रोटियों का भी बना सकते हैं, जितनी चाहे आप लेयर लगा सकते हैं साटा लगा के। तो देखिए अब हमने ये 6 रोटियों का जो है ये कंप्लीट कर लिया है लेयर लगा के, और ऊपर से भी साटा डाला है हमने इसके ऊपर, और फिर इस मैदा डस्ट किया है। अब हमने इसका एक टाइट रोल बना लेना है। तो स्टार्टिंग से ही आपने इसको टाइट करके चलना है ताकि जो रोल है आपका बिल्कुल टाइटली बनकर तैयार हो। और फिर इसको आपने हाथों से ही लंबाई में, जैसे होता है ना बेलन के टाइप में, उस तरह से आपने इसको लंबा करना है हाथों की मदद से ही। और एंड में ये जो किनारी है ना जहाँ से ये खुल रहा है वहाँ पर हमने पानी लगाया है मैदे के ऊपर, ताकि ये जो है ना चिपक जाए, और टाइटली हमने इसको दबाकर थोड़ा सा और रोल किया था। देखिए अब हमने जितने बड़े चोंगे तैयार करने हैं उतने बड़े साइज़ के हम यहाँ पर इसको कट कर रहे हैं, पेड़े बनाएंगे अब इसके, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छे खासे हमारे जो क्वांटिटी में चोंगे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर हमारा देखिए इसमें कलर भी आ गया है और कितनी अच्छे से इसमें लेयर्स आएंगे। तो इसको इस तरह से हम थोड़ा सा और प्रेस करके चिपकाएंगे ताकि ये जो है खुले नहीं, लेयर्स जो है इसकी। देखिए इसी तरह से हमने दूसरा फूड कलर लिया है ग्रीन कलर। अगर आप चाहें, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे लगाएं, ये ऑप्शनल है, नहीं तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। बस ये थोड़ा सा कलर के लिए है और कुछ नहीं। तो इस तरह से हमने ये ग्रीन कलर लगाया है साटा लगाकर, और फिर फूड कलर लगा दिया, और 2 लेयर्स होने के बाद इसके ऊपर हमने साटा लगाया। तो ये जो हम बना रहे हैं ये वाला चोंगा, तो ये हमारा 4 रोटियों का बना रहे हैं हमने यहाँ पर 6 रोटियों का बना के दिखाया, और अब ये वाला जो है ये 4 रोटियों का बनाया हमने। मतलब हमारी इसमें जो है वो टोटल 4 लेयर्स आएंगे, ये जो ग्रीन वाला हम बना रहे हैं। और देखिए हम जो इसे फोल्ड कर रहे हैं ये टाइटली फोल्ड कर रहे हैं ताकि ये जो है खुले नहीं, और एंड में पानी लगा के इसको अच्छी तरह से हमने थोड़ा सा प्रेस करके बेलना है। और देखिए इस तरह से जो है हमने अपने चोंगे रेडी कर लेने हैं। तो बहुत ही अच्छे बनकर ये तैयार होंगे। जितनी लेयर्स चाहे आप लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और कलरफुल चाहे तो आप इसे कलरफुल बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे बिना कलर की भी बना सकते हैं। चलिए तो अब बारी आ जाती है इसे बेलने की, क्योंकि यहाँ पर हमने चोंगों को रेडी कर लिया है। बस इसको फ्राई करना है और फिर ये बनकर रेडी हो जाएंगे, बस चाशनी में डिप करना है। तो देखिए इस तरह से इसका कलर आया है। हमने पहले ये वाले बनाए हैं, और जितनी साइज़ की पूरियाँ होती है ना उतनी साइज़ की हम इसको तैयार कर रहे हैं। इस तरह से, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, मीडियम साइज़ की। तो देखिए इस तरह से हमने चोंगों को बेल लेना है और एक प्लेट में हम रख देंगे। तो देखिए हमारे चोंगे बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम ग्रीन वालों को, ग्रीन वाले जो चोंगे हैं इस तरह से इसको प्रेस करा है हाथ से, और फिर हमने इसको बेला है। जिस तरह से चाहे आप उस तरह से बेल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे पूरी बनाते हैं ना वैसे बेलना है। और मुहर्रम के टाइम में ना इसे बहुत खाया और बनाया जाता है, बांटा भी जाता है। और कोई होता है कि इसको स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि अगर चोंगे आपने खा भी लिए, बांट भी दिए और ज़्यादा बन गए तो वो आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, आप उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारे जो चोंगे हैं वो रेडी हो चुके हैं, ग्रीन और ऑरेंज। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो हमने इसको फ्राई करने हैं। तो डीप फ्राई होंगे ये, और ऑयल का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम टू हाई पर हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो चोंगे हैं वो
अच्छे से हमारे फ्राई हो जाए। और अगर हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे ना तो इसकी जो लेयर्स है ना वो खुलकर नहीं आएंगी और ये जल जाएंगे और अंदर से भी कच्चे रह जाएंगे। तो जितने अच्छी तरह से आप इसे फ्राई करेंगे उतना बढ़िया आपका ये चोंगा बनकर तैयार होगा। तो इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। और कुछ टिप्स हैं जिसमें हमने बताया है, अगर आप उस टिप्स को फॉलो करके इसको बनाते हैं तो आपके चोंगे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है इसका, और ये अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई किया है। और चोंगों को फ्राई किस तरह से करना है वो प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो जितने अच्छे आपके फ्राई होंगे उतने अच्छे आपके चोंगों की लेयर्स आएंगी और उतने क्रिस्पी और खस्ता करारे ये बनकर तैयार होंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से हमने और चोंगों को भी फ्राई कर लेना है। और हाँ, जब भी आप आटा गूँधें, मतलब इसका मैदे का जो डो है वो तैयार करें, तो आपने उसका भी ध्यान रखना है कि वो पतला नहीं होना चाहिए और एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए। पूरी की आटे की तरह आपने गूँधना है। अभी ऐसा होता है ना कि जब ज़्यादा पतला हो जाता है ना तो फिर चोंगे भी सही नहीं बनते। जिस तरह से आप इसका डो तैयार करेंगे उसी पे डिपेंड करता है कि आपके चोंगे किस तरह से रेडी होंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने जो ग्रीन वाले चोंगे हैं इनको भी बना लिया है। अभी इसमें कोई टेस्ट नहीं है, बस ये हमारे मैदे के तैयार हुए हैं। अब इसमें हमने शीरा जो हमने तैयार किया था, मतलब चाशनी जो हमने रेडी की थी, वो हमारी ठंडी हो चुकी थी, पक चुकी थी। तो चाशनी भी हमने बताई किस तरह से बनानी है, ना एक तार की ना दो तार की, सिर्फ जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है उस तरह से बनानी है, चिपचिपी चाशनी। तो ठंडे होने के बाद चोंगों को तब आपने डिप करना है, एक ही दम नहीं डालनी है। और इतनी डालनी है, 2 से 3 चोंगे हमने इसमें डाले हैं ताकि ये अच्छी तरह से जो चाशनी है वो पी जाए, सारे एक साथ नहीं डालने। तो ये हमारी चाशनी जो है वो ठंडी तो है लेकिन इतनी भी ठंडी नहीं है, लेकिन हल्की सी गुनगुनी है, गुनगुनी रखनी है ताकि ये चोंगे जो हैं वो चाशनी को पी ले। और बस उसी टाइम पे आपने डिप करना है। अब ये नहीं आप 5 मिनट के लिए इसको डिप करके ही रख रहे हो, ऐसे नहीं करना। ऐसे क्या होगा, जो चोंगे हैं ना वो मुलायम पड़ जाएंगे और क्रिस्पीनेस जो है इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने बस डिप करने हैं और अलट पलट करके, मतलब अच्छी तरह से डिप करें और फिर निकाल दें इसको। इस तरह से आपने चोंगों को करना है ताकि आपके चोंगे भी क्रिस्पी रहे और इसमें टेस्ट भी आ जाए। हमने ये इसके अंदर जो कोकोनट शामिल किया था वो थोड़ा सा टेस्ट के लिए शामिल किया था, अच्छा लगता है। तो देखिए हमारे कितने प्यारे और बढ़िया टेस्टी ये चोंगे बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। मुहर्रम के टाइम पर इसे बनाएं, बांटें, खाएं और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर करें। थोड़ा सा हमने यहाँ पर लगा दिया है चांदी का वर्क, इसको इसीलिए बोलते हैं वर्की पूरी। तो यूपी में देखा जाए तो इसको वर्की पूरी के नाम से ये फेमस है। और इसकी जो न्याज होती है ना वो भी चढ़ाई जाती है, कुछ लोग न्याज चढ़ाते हैं। न्याज के जैसे चोंगे होते हैं वो बनते हैं, वो यही होते हैं, मतलब न्याज उसकी चढ़ाई जाती है। तो देखिए हमारे जो चोंगे हैं वो रेडी हो चुके हैं। आपसे बातें करते करते थोड़ा सा चांदी का वर्क और नारियल का बुरादा और पिस्ते के साथ हमने इसको गार्निश किया है और बहुत ही बढ़िया ये टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। इसकी जो लेयर्स है ना, जब आप खाएंगे तो आपका मज़ा आने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये मुहर्रम स्पेशल चोंगे की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।